नमस्कार, मैं नितेश गर्ग और आप देख रहे हैं आनस 24/7। और आज हमारे साथ एक शख्सियत है और इसीलिए हमने इसका टाइटल दिया है फेमिना मिस इंडिया छत्तीसगढ़ कोई बना है। जी हाँ, रायपुर की रहने वाली एक्टर और मॉडल अदिति शर्मा को फेमिना मिस इंडिया छत्तीसगढ़ 2023 का खिताब दिया गया है। अदिति रायपुर में ही पली बड़ी हैं। अदिति एक लॉ ग्रेजुएट है। इस समय अदिति एक जानी मानी मॉडल हैं और एक्टर हैं। इतना ही नहीं, अदिति रिलायंस, तनिष्क, कैडबरी, मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स इत्यादि के साथ उन्होंने कई सारे ढेर एडवर्टाइजमेंट किए। फेमिना मिस इंडिया छत्तीसगढ़ जीतने के बाद अब अदिति मिस इंडिया के लिए छत्तीसगढ़ की प्रतिनिधि हैं। जैसा कि बीते दिनों से आप खबरें सुनते आ रहे हैं, कोई मिस बिहार, मिस इंडिया, तमाम स्टेट से कंपटीशन जीत रही हैं सुंदरियां। और ऐसी ही सुंदरी हैं आपके राज्य की बेटी, हमारे राज्य की बेटी, छत्तीसगढ़ की बेटी अदिति। अदिति छत्तीसगढ़ की प्रतिनिधि रहेंगी मिस इंडिया के लिए, और अगर मिस इंडिया जीतती हैं तो मिस वर्ल्ड के लिए भी अदिति भाग ले सकती हैं। तो आइए मुखातिब होते हैं अदिति से। बहुत बहुत स्वागत है अदिति जी आपका आईएनएस 24/7 में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। काफी अच्छा इंट्रोडक्शन था। अच्छा इंट्रोडक्शन क्यों ना हो, आपने इतना बड़ा टाइटल जीता है फेमिना मिस इंडिया छत्तीसगढ़। कैसा लग रहा है आपको इस टाइटल के लिए? जब आपने भाग लिया था और अब आप विजेता हैं, तो क्या सोच में अंतर है और कैसा आप महसूस कर रही हैं? अभी तक बिलीव नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो करीब 200-300 लड़कियां आई थी हमारे स्टेट से, छत्तीसगढ़ से। और उनमें से कुछ 12 सिलेक्ट हुई थी, और फिर हम सब साथ में ऑडिशन के लिए गए थे। जब ऑडिशन से मैं बाहर भी निकली तो मैं तो कॉन्फिडेंट ही थी कि हाँ, सब अच्छा था। बट ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक्चुअली जीत जाऊंगी ये टाइटल। एंड अभी 2 दिन पहले ही मुझे न्यूज मिली कि मैं जीत गई हूँ। एंड उसके बाद तो बस सब कुछ एक मूवी की तरह ही लग रहा है। हर जगह से मुझे कॉल्स आ रहे हैं, पूछा जा रहा है कि कैसे, मतलब। एंड एवरीवन वाज शॉक्ड। मेरे फ्रेंड्स की कोई जानता भी नहीं था कि मैं मिस इंडिया के लिए पार्टिसिपेट कर रही हूँ। एंड नाउ अभी ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी तो मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, बहुत कुछ हासिल करना है। बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसी हमारी कामना है, पूरे स्टेट वासियों की दुआएं हैं। हमारे पास भी तमाम जगह से मैसेजेस आ रहे हैं, आपकी लोग तारीफ कर रहे हैं। अदिति, इस इंटरव्यू को मैंने 3-4 फेज में सोचा है कि बात करूंगा। और अब सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि कई लड़कियों की निगाहें आपकी तरफ है कि हम भी आपकी जगह खड़े हो पाएं। तो थोड़ा सा अपनी इस यात्रा को बताएं कि आपने इस कंपटीशन में कैसे भाग लिया, आपको किसने सुझाव दिया, आपकी मदद किन लोगों ने की। जाहिर सी बात है, इंडस्ट्री में स्ट्रगल भी बहुत होता है, तो थोड़ा इस एंगल को समझाएं। तो मैंने एक्चुअली 2020 में फर्स्ट टाइम पार्ट लिया था मिस इंडिया में। और क्योंकि हम छोटे शहर की लड़कियां हैं, हमें हमारा कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है, कैसे इस चीज़ को करना है हमें पता नहीं होता। तो आई थिंक आज के जनरेशन के लोग ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि इंस्टाग्राम बहुत एक इम्पॉर्टेंट जरिया बन चुका है अपना टैलेंट और अपना इंटरेस्ट दिखाने का। इंस्टाग्राम में मैंने हमेशा अपनी पिक्चर्स प्रॉपरली अपलोड की हैं, और इंस्टाग्राम के थ्रू ही मुझे ऑफर आया था। और उसके बाद मैंने अपना ऑडिशन दिया। 2020 में मैं टॉप 5 में आई थी छत्तीसगढ़ से। मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। उसके बाद मैं जब बॉम्बे शिफ्ट हुई लास्ट ईयर, उसके बाद मैंने फिर बहुत सारे एड्स किए, इस इंडस्ट्री में बहुत टाइम स्पेंड किया। और टचवुड मुझे अभी तक हमेशा सब कुछ अच्छा ही दिखा है, अच्छा ही मिला है। स्ट्रगल है ऑफ कोर्स, मगर अगर टैलेंट है तो आपको कोई रोक नहीं सकता। आप कहाँ से आते हो, आपके आगे पीछे कोई है कि नहीं, ये सब बहुत सेकेंडरी चीजें हैं। अगर आप डेडिकेटेड हो, अगर आप डिटर्मिन्ड हो अपने ड्रीम को लेके, तो आप कहाँ से आते हो ये बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मैं उन लड़कियों की रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहती हूँ, उनको इंस्पायर करना चाहती हूँ जो छोटे शहरों से आती हैं। हमें पता नहीं होता कि हमारे सपने बहुत बड़े होते हैं, मगर हम उन सपनों को हासिल कैसे करें, हमें वो रास्ता नहीं पता होता। अगर रास्ता भी पता है तो हमें वो हिम्मत नहीं होती कि हम कर लेते हैं, चलो उठ के बस चले जाते हैं, ये सिटी ऑफ ड्रीम्स आ जाते हैं, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। तो उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपके पास टैलेंट है, अगर आप दिल से चाहते हैं अपने सपनों को पूरा करना, तो आप बस वो रिस्क ले लीजिए। उसके बाद रास्ता
आसान नहीं होता, मगर उस हिसाब से कोई और रास्ता भी आसान नहीं होता। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही है अब तक। मैं बहुत थैंकफुल हूँ बहुत सारे लोगों के लिए। एंड मेरी मम्मी, मेरी फैमिली, मेरे पूरे की पूरी फैमिली हमेशा से मेरे सपोर्ट में रही है। कभी भी मुझे ये नहीं कहा गया कि नहीं ये एक्टिंग फील्ड ऐसी है, ऐसा कुछ भी नहीं। हमेशा से सपोर्ट किया गया और उनको पता है, उनको पूरा भरोसा है अपनी बच्ची पे कि वो बहुत आगे जाएगी। और बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि गर्ल्स जो भी मुझे देख रहे हैं, प्लीज अगर आपके सपने हैं यहाँ आने के, कुछ बनने के, एक्टर बनने के, आप बस रिस्क ले लीजिए और आ जाइए, बाकी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखा जाए। यानी कि आपने सोशल मीडिया को एक बड़े टूल्स की तरह उपयोग किया, ये वाकई काबिल तारीफ है। क्योंकि अक्सर जब टिकटॉक आया था, फिर इंस्टाग्राम में रील सेक्शन आया, तो कई लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन आज देखा जा रहा है कि उसी माध्यम से कई लड़कियां सफलता की कहानियां बुन रही, और जीता जागता उदाहरण तो आप ही हैं। अदिति, बिल्कुल। कैसे रायपुर से लॉ के लिए नोएडा जाना, फिर नोएडा से मुंबई या रायपुर, ये सफर कैसे हुआ, थोड़ा इस बारे में भी बताएं। तो जैसा कि आप जानते हैं मैं रायपुर से हूँ। रायपुर की में मैं पली बड़ी, मैंने स्कूलिंग अपनी रायपुर से की। पर मेरी मम्मी जो थी, मेरी मम्मी एक लॉयर है। मेरी मम्मी, शी इज अ सिंगल मदर एंड उन्होंने अपने डिवोर्स के बाद लॉ किया। तो वो जानती हैं कि जिंदगी में लड़कियों का स्पेशली एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है। तो उन्होंने हमेशा से चाहा कि तुम्हारे सपने जो भी हो, तुम जो भी बनना चाहती हो वो ठीक है, मगर एजुकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि तुम्हें आगे जाके हर एक चीज, अपना डिसीजन खुद लेने के लिए कहीं ना कहीं एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप क्वालिफाइड होने चाहिए। इसीलिए वो चाहती थी कि मैं लॉ करूं या कुछ जो मैं चाहूं एजुकेशन के फील्ड में वो करूं। तो मैंने भी कहा कि ठीक है लॉ करते हैं। ऐसा नहीं है कि मन नहीं था करने का, मम्मी की वजह से किया, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं जब लॉ में थी, लॉ स्कूल में थी, तो मैंने अपना 100% दिया। मुझे बहुत अच्छा भी लगता था। जब मैं अपने थर्ड ईयर में थी तब मेरे पास काफी एजेंसी से ऑफर स्टार्ट हुए आना। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे इंस्टाग्राम पे मैं बहुत एक्टिव रहती थी। इनफैक्ट मैं बिल्कुल अपने लॉ स्कूल में भी जब थी तो मेरे फ्रेंड्स मुझे कहते थे कि तू बुक्स से ज्यादा तू इंस्टाग्राम चलाती है, तो अपने फोटोज ही लेते रहती है, तो मतलब क्या कर रही है। और मैं बस कहती थी मुझे अच्छा लगता है ये करना। ये एक ऐसी चीज है जो मुझे मुझे खुशी देती है। मतलब लॉ एक ऐसी चीज जो मैं कर रही हूँ क्योंकि वो जरूरी है, और ये एक ऐसी चीज है जो मैं अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ। बिल्कुल। और वैसे ही करते करते मुझे कुछ एजेंसी से ऑफर आए, मॉडलिंग एजेंसी से। और मैं अपने फोर्थ ईयर में थी जब फाइनली मैंने अपनी मॉम को बताया कि मुझे एक बहुत बड़ी एजेंसी से ऑफर आया है और ये एक बहुत अच्छा वे हो सकता है टू गेट इनटू एक्टिंग। तो मेरी मम्मी ने भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पढ़ा, डिस्कशन हुआ सिस्टर के साथ। मेरी सिस्टर भी एक लॉयर है और उन्होंने फिर पूरा सपोर्ट किया। और उन्होंने बोला मुझे तुम पे भरोसा है, मैंने तुम्हें इतना काबिल बनाया है कि तुम अपने डिसीजंस खुद ले सकती हो। और बस फिर उसके बाद मैंने मॉडलिंग वहीं से स्टार्ट कर दी, नोएडा से। और जैसे ही मेरा 5 साल लॉ का कंप्लीट हुआ, मैं यहाँ बॉम्बे आ गई और अब मैं फुल टाइम एक्टिंग और मॉडलिंग कर रही हूँ। और मैं प्राउडली ये भी बोल सकती हूँ कि मैं आई एम नॉट जस्ट एन एक्टर एंड अ मॉडल, आई एम आल्सो अ लॉ ग्रेजुएट एंड नाउ फेमिना मिस इंडिया छत्तीसगढ़ टू। क्या बात है, कमाल है, बिल्कुल आपकी जर्नी कमाल है। 1952 से फेमिना ने मिस इंडिया का ये मॉड्यूल शुरू किया, फिर इसके बाद विश्व सुंदरियां बनती हैं। 1966 से रीता फारिया से लेकर मानुषी छिल्लर तक कई अभिनेत्रियां, कई सुंदरियां नियुक्त हुई, उन्होंने दुनिया में झंडे गाड़े। आपकी फेवरेट कौन है? मानुषी छिल्लर, युक्ता मुखी, डायना कौन है आपकी? आप किसे अपना आदर्श मानती हैं? तो मेरा हमेशा से सपना रहा है बॉलीवुड जाना। मतलब वो एक ऐसी चीज है जो देयर आर अ लॉट ऑफ वेज टू गेट इनटू इट, बट using this platform to get into Bollywood movies, I think, of course, the prime example for all of us is Aishwarya Rai. Even Priyanka Chopra, but for me, Aishwarya Rai is an inspiration क्योंकि उन्होंने मिस वर्ल्ड के टाइटल को एक अलग पहचान दी। उन्होंने सिर्फ एक
टाइटल होल्डर के नाम से नहीं बल्कि आगे जाके वो एक स्टारडम उन्होंने शुरू किया. नाउ शी इज एक्चुअली अ स्टार. शी इज नॉट जस्ट ए और बी और सी पर्सन. शी इज अ स्टार. तो आई थिंक फॉर मी माय फेवरेट वुड बी ऐश्वर्या राय डेफिनेटली. यानी कि आप ऐश्वर्या राय से प्रभावित हैं. 1994 में ऐश्वर्या राय ने यह अवार्ड जीता था मिस वर्ल्ड का. फिर उसके बाद उन्होंने एक बुलंदियां गढ़ी. जब आपके मॉडलिंग कैरियर की बात हो अदिति, तो कैसे आप देखती हैं मॉडलिंग में क्या स्ट्रगल है? क्योंकि हम पॉजिटिव के साथ तो हैं ही, जाहिर सी बात है आपके इस आज बधाई का दिन है, लेकिन मैं थोड़ा सा उस एंगल पर भी दर्शकों को बताना चाहते हैं कि मॉडलिंग में क्या स्ट्रगल है, कैसे आपने शुरुआत की. तो थोड़ा मॉडलिंग के बारे में बताएं कि मॉडलिंग में आपने क्या क्या समस्याएं फेस की. क्योंकि एक स्टार बनता है, आज आपको सब देख रहे हैं, लेकिन आपके पीछे का जो स्ट्रगल है एक लॉ स्टूडेंट को यहाँ तक पहुंचने का, उसके बारे में जरा बताएं. तो स्ट्रगल जैसा कि मैंने कहा हर एक फील्ड में होता है. मॉडलिंग को एक मुझे लगता है कि एक गलत तरीके से परसीव किया जाता है कि मॉडलिंग में बहुत स्ट्रगल है, लड़कियां खाती पीती नहीं है. ऐसा कुछ भी नहीं है. आप मेरी मम्मी से पूछिए, मैं इतना खाती हूँ. और इनफैक्ट मुझे कभी भी ये नहीं लगा. हालांकि हर एक चीज, अगर आप डॉक्टर का प्रोफेशन देखें, लॉयर जो मैंने लॉ किया, हर एक चीज में कुछ मतलब आपको अगर कुछ चाहिए, जो चीज जितनी ज्यादा वैल्यूएबल है उतना ज्यादा हार्डवर्क लगता है, उतना ज्यादा आप मेहनत करते हैं, उतना ज्यादा डिटर्मिनेशन लगता है. तो अगर आप मॉडलिंग करेंगे तो ऑफ कोर्स देयर आर सम थिंग्स जो आपको, वो आपका लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा चेंज करता है. आपको सर्टेन वे ऑफ लाइफस्टाइल मैनेज करना है. आपको अपने स्किन का, अपने बालों का, अपने खान पान का, अपने स्लीपिंग रूटीन, हर एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है. एंड इफ यू आर अ स्टूडेंट एज वेल, जैसे कि मैं लॉ कर रही थी जब मैंने स्टार्ट किया था, तो काफी डिफिकल्ट हो जाता था क्योंकि रात को हमें लेट तक पढ़ाई करनी है. बट अगर सुबह कोई शूट है तो यू कांट गो लाइक दैट. आप वैसे दिख नहीं सकते हो. तो वो सब बहुत चैलेंजिंग होता था. क्योंकि आप जब 2-3 चीजें साथ में करते हो तो ऑफ कोर्स वो कहीं ना कहीं आपको हर एक चीज में, क्योंकि आपका बिल्कुल. 100% देना है, तो कहीं ना कहीं ये होता ही था. बट मॉडलिंग में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जैसा हमने परसीव किया था फ्रॉम बीइंग अ स्मॉल टाउन, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि कोई भी गलत चीजें हैं, या मैंने कभी भी रिग्रेट नहीं किया कि मैंने क्यों लॉ से मॉडलिंग में ये जंप मारा. कभी भी नहीं. मुझे हमेशा से ही ये, क्योंकि अगर आपको वो चीज पसंद है तो आपको जो भी स्ट्रगल्स है उसके साथ आपको वो भी वर्थ इट ही लगेगा. बिल्कुल बिल्कुल अदिति, आपने बहुत खुलकर बात कर रही हैं आप. एक चीज और जानना चाहूंगा अदिति, दो शब्द बहुत ज्यादा चर्चा में रहते हैं खासकर इंडस्ट्री में लेकर, एक कास्टिंग काउच, एक नेपोटिज्म. क्या अदिति को अभी तक की जर्नी में इन समस्याओं का सामना करना पड़ा है, या इस बारे में अदिति क्या सोचती हैं? तो मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैंने कहा कि हम जो चीजों को परसीव कर रहे हैं, हमें लगता है कि यहाँ पे ये सब है. ऑफ कोर्स कुछ चीजें एग्जिस्ट करती हैं. मेरे साथ मैंने अभी तक ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया है. जब हम ऑडिशन रूम में जाते हैं एज एक्टर्स, नो वन आस्क्स आपके मम्मी पापा क्या करते हैं. वो आपको ऑडिशन देखेंगे, वो आपका एक्टिंग टैलेंट देखेंगे. अगर आपको एक्टिंग अच्छे से आती है तो आपको वो रोल मिलेगा. आपका सरनेम तक नहीं पूछा जाता, आपकी सिर्फ एक्टिंग देखी जाती है, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है. एंड नेपोटिज्म आई थिंक हर एक फील्ड में एग्जिस्ट करता है. मेरी मम्मी लॉयर है तो इसलिए मैंने लॉ किया. वो नहीं चाहती थी मैं कुछ और करूं, या वो ऑफ कोर्स वो चाहती थी कि मैं भी लॉ करूं. ये हर फील्ड में होता है. तो फिर एक्टिंग को ही क्यों हम उस नजरिए से देखते हैं कि यहाँ पे नेपोटिज्म क्यों है. मुझे लगता है कि अगर अपॉर्चुनिटीज सेम मिलेंगी, अगर हमें सेम ऑडिशन रूम में सेम मूवी के लिए, सेम प्रोजेक्ट के लिए ऑडिशन किया जाएगा, उस अपॉर्चुनिटी का आप कैसा यूज करते हैं वो आपके ऊपर. वो अपॉर्चुनिटी मुझे भी मिलती है, वो अपॉर्चुनिटी एक स्टार किड को भी मिलती है. तो मुझे नहीं लगता कि ये दोनों चीजें. सेकंड, आपने बात की कास्टिंग काउच की. आई थिंक you are perceived as you are the way you behave and the way you carry yourself. आपको वैसी चीजें अट्रैक्ट करेंगी. मुझे अभी तक ऐसा कोई भी चीजें एक्सपीरियंस नहीं हुई है जिसके कारण मैं अभी भी यहाँ हूँ, एंड जिसके कारण मैं इतनी हाईली इस इंडस्ट्री के बारे में बात करती हूँ कि मुझे ऐसी कोई भी चीजें अभी तक एक्सपीरियंस नहीं की. यानी कहीं ना कहीं अदिति की लॉ की पढ़ाई ने स्मार्ट बनाया, और आपने बखूबी बिल्कुल. बखूबी इन सारी चीज़ों को हैंडल किया. अदिति, फेमिना मिस इंडिया छत्तीसगढ़ बनने के बाद
मिस इंडिया बनने का भी सफर अभी आपके सामने है, फिर उसके बाद वर्ल्ड की बात आएगी। इसकी तैयारी अब आप कैसे रणनीति की शुरुआत कर रही हैं? क्या आपने पहले से ही ऐसी तैयारी शुरू करके रखी थी? जाहिर सी बात है, जब हम किसी चीज में पार्टिसिपेट करते हैं तो टॉप रखते हैं, लेकिन और अब आपको इस कंपटीशन में आने के बाद कई चीजें इन्हेंस हुई होंगी, इंप्रूव हुई होंगी, तो आगे की क्या आपकी प्लान्स है मिस इंडिया के लिए? तो मिस इंडिया की तैयारी मेरी आई थिंक ये बहुत स्पॉन्टेनियस था, ये मैंने बहुत पहले से प्लान नहीं किया था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये तैयारी मेरी अभी शुरू हुई है। पिछले कुछ 15 दिन से ये तैयारी स्टार्ट हुई है, और मुझे कहीं ना कहीं एक वो भी था कि मैं सिलेक्ट होंगी कि नहीं। एंड अब जब मैं सिलेक्ट हो गई हूँ तो आई एम गिविंग माई 100%। बट एज आई सेड, आई एम ऑल्सो एन एक्टर। तो मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑलरेडी चल रहे हैं। तो मैं अभी, मेरा ऐसा स्केड्यूल है कि अभी मुझे 28 को जाना है एक फिल्म की शूटिंग के लिए। उसके बाद 6 से हमारा ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है मिस इंडिया के लिए। तो बस यही है कि अभी हो गया है तो 100% देना है। कोई भी चीज छोड़नी नहीं है, कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़नी है, क्योंकि अभी जर्नी अभी तो शुरुआत हुई है। अभी तो बहुत है। यानी कि आप पूरी तरीके से तैयार हो आने वाली जर्नी के लिए। और बिल्कुल। एक चीज और अदिति, छत्तीसगढ़ जैसे खुद में एक ट्राइबल्स एरिया है, पिछड़ा एरिया रहा है, हमेशा से ऐसा टाइटल थोपने की कोशिश की गई, लेकिन अब छत्तीसगढ़ हार्डकोर हर चीज में आगे आ रहा है। छत्तीसगढ़ में कई बेटियां होंगी जो अब आपकी तरफ आंखें टिका रही होंगी, क्योंकि एक ये छोटा अचीवमेंट नहीं है, ये भी अपने आप में बड़ा अचीवमेंट है। एक दूर गांव के, जैसा कि हमारे चैनल में दूर दूर से लड़कियां भी देख रही होंगी, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं, जो बड़े ख्वाब लेके चलती हैं भले ही किसी क्षेत्र में, लेकिन आप उन्हें क्या एक छत्तीसगढ़ के रिप्रेजेंटेटर के तौर पर, भले ही नो डाउट हम इंडिया में हैं, क्या आप संदेश देना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हाँ, हम इंडिया के हैं, हम आगे जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। बट छत्तीसगढ़, अगर आप छत्तीसगढ़ की बेटी हैं तो छत्तीसगढ़ ने आपको जो दिया है वो है यहाँ का, यहाँ की धरती, यहाँ की लोग, यहाँ के जितनी भी चीजें आप अंदर अंदर से छत्तीसगढ़ को इतना कुछ वो करती हैं कि आप जो भी करें लाइफ में, छत्तीसगढ़ को कभी मत भूलना। और छत्तीसगढ़ को बेसिकली हम लोगों का ये गोल होना चाहिए कि वी हैव टू पुट छत्तीसगढ़ ऑन द मैप, कि हम लोग जाने कि हाँ छत्तीसगढ़ है। आज भी कई लोग हैं जिनको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में डिफरेंस नहीं पता। मैंने ये अपने लॉ स्कूल में भी देखा है, बहुत जगह देखा है। हमें लोगों को बताना है कि छत्तीसगढ़ है और छत्तीसगढ़ में कितना टैलेंट है। छत्तीसगढ़, मैं ये हमेशा बोलती हूँ कि छत्तीसगढ़ इज लाइक दैट वन बॉलीवुड मूवी जो कई लोगों ने देखी नहीं है, बट अगर हम वो देखेंगे तो हमें बहुत पसंद आएगी। इट्स वेरी अंडररेटेड। हमें बस लोगों को दिखाना है कि ये छत्तीसगढ़ है, ये हम छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल अदिति, आपने अपनी यहाँ से निकलने के बाद भी जो अपनी धरा है, वसुंधरा है, उसके प्रति जो प्रेम है वाकई काबिले तारीफ है। अदिति, अभी तक ये बात अब धीरे धीरे फैल रही है, अभी तक किसी ऐसे व्यक्ति की प्रतिक्रिया आई हो आपकी ये कंपटीशन जीतने के बाद की जिसका आप होप कर रहे थे कि यार इसका रिप्लाई आता, या किसी का आपने सोचा हो, किसी पॉलिटिशियन का या किसी अपने का, कि इस कंपटीशन को जीतने के बाद इसने मुझे किया, मुझे बहुत अच्छा लगा? कोई है ऐसा पर्सन? आपका ये इंटरव्यू नहीं, ऐसा कोई अभी तक मुझे ऐसा नहीं लगा कि अनएक्सपेक्टेड। ऑल्सो बिकॉज मैं इस इंडस्ट्री में रह चुकी हूँ, तो काफी ऐसे सरप्राइजेस आते रहते हैं। दिस इंडस्ट्री इज फिल्ड विद सरप्राइजेस। हर दिन आपको कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि वाह। बट इट्स नॉट वन पर्सन, बट आई थिंक ये जो पूरा एक ड्रास्टिक चेंज आया है, जैसे मुझे लोग देख रहे हैं, इट्स नॉट कि कोई पॉलिटिशियन या कोई बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन मुझे मैसेज कर रहे हैं। जो नॉर्मल जनरल पब्लिक है वो मुझे एज मिस इंडिया छत्तीसगढ़ देख रही है। आई थिंक दैट इज एन अचीवमेंट इन इटसेल्फ, नॉट सम इम्पोर्टेंट पर्सन्स टेक्स्ट या ऐसा कुछ भी नहीं। यानी कि अदिति कह रही है कि मेरे केस में मैं ही महत्वपूर्ण हूँ, मेरे सब कुछ बढ़ रहा है, ये काफी है। कितना
जो जनता है वो जनता महत्वपूर्ण है। जनार्दन है, बिल्कुल। अदिति, इंस्टाग्राम की आपने बात की बहुत, आज अगर देखा जाए तो ठीक है, आपने सफलता की क्योंकि आपका डेडिकेशन इस लेवल का था, लेकिन सोशल मीडिया के ट्रैप में भी कई लड़कियां हो जा रही हैं और दिक्कतों का सामना होता है। तो इसका बैलेंस कैसे बनाया जाए? जैसे आपने बखूबी लॉ की भी पढ़ाई की और सक्सेसफुली मॉडलिंग का कैरियर शुरू किया, तो इसका बैलेंस कैसे बनाया जाए? इसका बैलेंस आई थिंक हर एक चीज का प्रोज एंड कॉन्स होता है। जो चीज जितना आपको दे सकती है वही उतना आपसे ले भी सकती है। हर एक चीज का बैलेंस ही आपके ऊपर है कि आप उसको अपने दिमाग में हावी ना होने दें। क्योंकि मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है कि मुझे कई चीजें अच्छी लग रही है बट कुछ नेगेटिव कमेंट्स आती हैं, या कई बार ये बहुत नॉर्मल है कि लाइक्स कम आ गए या व्यूज कम आ गए। ये चीज को बस आपको आपको इतना अपने माइंड में कंट्रोल रखना है कि आप ये चीज को हावी ना होने दें। आप दिन का कुछ कुछ घंटे निकाल के इंस्टाग्राम को दें, पूरा का पूरा दिन इंस्टाग्राम को या सोशल मीडिया को ना दें। क्योंकि वो कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा अगर आपकी एनर्जी ड्रेन करे तो वो हानिकारक हो सकती है। वो कोई भी चीज है, जो चीज जैसे मैंने कहा, एवरीथिंग हैज इट्स प्रोज एंड कॉन्स। बिल्कुल, यानी कि आपने कहा कि बैलेंस बनाकर चलना है सोशल मीडिया की लाइफ को और तमाम चीज़ों को। क्या आदिति, कभी बिल्कुल। आपने इकोनॉमिकल स्ट्रगल भी फेस किए हैं, या कभी जर्नी के दौरान ऐसा हुआ हो कि आपको ब्रांड की कोई चुनौतियां आनी पड़ी हो? जैसा कि मैं देख रहा था बहुत सारे आपने ब्रांड्स किए हैं, तो कुछ ऐसे भी स्ट्रगल का कभी आपने सामना किया है कि फाइनेंशियल कोई समस्या नहीं गई है? फाइनेंशियल ऐसा कभी नहीं हो सकता कि फाइनेंशियल स्ट्रगल नहीं रहा, क्योंकि एक तो अकेले रहना और बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो खुद से करना डिफिकल्ट होता है। फाइनेंशियल स्ट्रगल मेरी लाइफ में हमेशा से रहा है। हम लोग बहुत वेल टू डू फैमिली से नहीं थे, बट हम लोग हमेशा, मी माई मॉम एंड माई सिस्टर, वी ऑलवेज we used to take care of each other and we did not let the financial struggles affect us to the point, जैसे मैंने कहा कि कोई भी चीज को अपने आप को हावी नहीं होने देना। हर एक चीज है, एक बुरा दिन है कल अच्छा दिन आ जाएगा, इसी हिसाब से बस हम चल रहे हैं। और आज के दिन में, आज की डेट में देखिए, मैं बॉम्बे में रह रही हूँ, अकेले रह रही हूँ, अपना रेंट दे रही हूँ, खुद से सब कुछ कर रही हूँ। तो आई थिंक स्ट्रगल सबकी लाइफ में आता है, इट्स जस्ट हाउ यू डील विथ इट एंड हाउ यू ओवरकम, एंड आप उसको किस तरीके से अपने अच्छे के लिए बदल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि अदिति शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक हर तरह से मजबूती के साथ आगे बढ़ी। ये बिल्कुल। प्रश्न मैंने, माफ कीजिएगा पूछने के लिए, लेकिन पूछना इसलिए जरूरी था क्योंकि छोटे टाउन, बी टाउन्स के जो लोग होते हैं अक्सर अपने अरमान इस कारण ज्यादा किल करते हैं। और बिल्कुल। अदिति, अब थोड़ा पूछूंगा कि जब आपने इस कंपटीशन में छत्तीसगढ़ में पार्टिसिपेट किया तो कैसी चुनौतियां हुई? या अदिति मुंबई से आई और सीधे कंपटीशन उड़ा ले गई? ऐसा कुछ कंपटीशन भी फेस किया? यहाँ कैसा माहौल था? कंपटीशन कैसी ज्यूरी थी? बोर्ड कैसा था? बहुत ज्यादा, इनफैक्ट कुछ लड़कियां, कुछ कंटेस्टेंट्स ऐसी हैं जो बचपन से ही इस चीज के लिए प्रैक्टिस कर रही हैं। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे लगा नहीं था कि छत्तीसगढ़ से इतना कंपटीशन होगा। इनफैक्ट जब हम रूम, वो जजेस का रूम एंटर किए तो वो लोग भी शॉक हो गए कि द कंपटीशन इज लाइक, मतलब उनको वो कंफ्यूज हो गए, उनको समझ में नहीं आ रहा था किसको सिलेक्ट करें, क्या करें, बिकॉज एवरीवन वाज एट देयर बेस्ट। वो कहाँ से आ रहे हैं कुछ भी नहीं, मैं तो फिर भी छत्तीसगढ़ के एक सिटी से हूँ। कई लोग थे जो बिल्कुल। छोटे शहरों से, छोटे गांव से आए हैं, बट दे आर सो डेडिकेटेड एंड सो हार्ड वर्किंग कि वो बचपन से वो पैजेंट्री ट्रेनिंग और सब कुछ करके, एंड द कंपटीशन इज रियली, इट वाज रियली रियली टफ, रियली टफ। यानी कि काफी कड़ा कंपटीशन था। आपने बताया कि आप कोई आसान बात नहीं थी, जो भले ही स्टेट लेवल का था, और इंडिया लेवल की लड़ाई और कड़ी होने वाली। इसके लिए आपकी जी। दुआओं की भी आवश्यकता होगी। हम अपने दर्शकों से दरख्वास्त करेंगे कि अदिति का फुल सपोर्ट करें। और तो दोस्तों, रायपुर की रहने वाली ये हैं हमारी एक्टर और मॉडल अदिति शर्मा, जो कि हैं इस वक्त फेमना मिस इंडिया छत्तीसगढ़ 2023। अदिति रायपुर से निकलकर द्रोणाचार्य स्कूल से इन्होंने सफर तय किया और अब आपके सामने
इन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है, इनके साथ आप इंगेज होइए सोशल मीडिया में। अदिति, आप IANS 24/7 के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और हम कामना करते हैं कि आप इस कंपटीशन में जीतकर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करें, भारत देश का नाम रोशन करें और इसके साथ ही मिस वर्ल्ड तक के खिताब को आप पहुंच पाएं।